नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे तुर्की की, जहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब के एक कथित कार्टून बनाने पर विवाद शुरू हो गया, जिसमें ये दिखाया गया कि मिसाइलों की बारिश के बीच मूसा से हाथ मिलाते कोई दिख रहा है। अब जो कार्टूनिस्ट है उनके साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। तुर्की के इस्तांबुल में कार्टून बनाने वाली मैगजीन के दफ्तर के बाहर सोमवार रात पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की भरसक कोशिश करती हुई दिखाई पड़ रही है। तुर्की में पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छपने के बाद विवाद खड़ा हो गया, जो स्वाभाविक भी था। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक लेमन मैगजीन ने 26 जून को एक कार्टून पब्लिश किया था, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब और पैगंबर मूसा साहिब जैसे दिखने वाले 2 शख्स को आसमान से गिरती मिसाइलों के बीच हवा में हाथ मिलाते हुए दिखाया गया था। इस कार्टून के सामने आने पर पूरे तुर्की में लोगों का गुस्सा भड़क गया और गुस्साए लोगों ने इस्तांबुल में लेमन मैगजीन के ऑफिस के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वे दांत के बदले दांत, खून के बदला खून, इस तरह के कुछ नारे लगा रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने, जो इस्लामिक संगठन से जुड़े बताए जाते हैं, पत्रिका के दफ्तर पर पत्थरबाजी भी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट डॉगन पहलवान को भी गिरफ्तार कर लिया और स्वाभाविक है, उसको गिरफ्तार करना ही चाहिए। इसके अलावा लेमन के चीफ एडिटर, मैनेजिंग एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर की भी गिरफ्तारी हुई और एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें ये लेमन मैगजीन के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार बोली, यह फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। दरअसल ये सही मायनों में ये मिसयूज है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अब घटना के बाद तुर्की के गृह मंत्री अली यरलिकाया ने बयान जारी कर कहा कि यह प्रेस की आज़ादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि धार्मिक भावनाओं का अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब ये तो पता नहीं है कि बनाने वाला मुस्लिम था या नहीं था, और मुस्लिम था तो और भी शर्मनाक है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दीन से नहीं जुड़ा हुआ होता, वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। चाहे आपका जन्म किसी भी जाति, सांप्रदाय, धर्म कहीं भी हो जाए, अब जन्म हो गया है तो आपको स्वीकार तो करना पड़ेगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप उसको नकार दें, वो तो शाश्वत सच है। अगर मैं मुस्लिम परिवार में हो गया होता तो मैं भी इबादत करता, मैं भी उसके रोज़े रखता, मैं भी नमाज पढ़ता। अब मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो जो पूजा पद्धति हिंदुओं की है वो मैं करता हूँ, और मैं बाकी जितने धर्म हैं, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो मुस्लिम हों, सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, मैं सबकी समान रूप से सर्वधर्म समभाव
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। इतिहास मैंने भी काफ़ी पढ़ा है, मुस्लिम इतिहास भी पढ़ा है। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो हदीसें होती हैं उनमें क्या लिखा हुआ है, और वो पवित्र ग्रंथ की एलाइड बुक्स हैं। तो उनकी इज्जत करना, अपने पैगंबर को सर झुकाकर सलाम करना, ये तहजीब का एक हिस्सा होता है। और तहजीब हमें हमारा धर्म मुफ्त में देता है, उसकी शिक्षा कहीं लेने जाना नहीं पड़ता। तो मेरा मानना ये है कि तुर्की के न्याय मंत्री यिल्माज टुंक ने कहा कि इस तरह के कार्टून धार्मिक भावनाओं और सामाजिक सौहार्द का अपमान करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहाना बनाकर किसी धर्म के प्रतीकों का अपमान नहीं कर सकता। और मेरा तो कहना यह है कि पूरे विश्व में कोई भी किसी भी प्रकार से इस तरह का प्रतीकों का अपमान करता है तो वो दंड का अधिकारी है। अब गृह मंत्री यरलिकाया ने कहा कि पैगंबर साहब का मजाक उड़ाने वाले इस शर्मनाक कार्टून की हम निंदा करते हैं। तो निंदा हम भी करते हैं, और खुले दिल से करते हैं, खुले दिमाग से करते हैं, सोचने समझने के बाद करते हैं। और उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें हमारे धार्मिक भावनाओं का अपमान करती हैं, मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचती है, और पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जो अपने दीन के, जो उन्होंने इल्म बख्शा है आपको, अगर उसको आप नहीं मानते तो फिर आपको कोई हक नहीं है आप उस धर्म को छोड़ दें। आपको उस दीन से चिपके रहना पड़ेगा। अगर आप उस धर्म की खासियतें और उसकी नफासत को मानते हैं तो आपको ये अलाउ नहीं किया जा सकता कि आप उस धर्म का मजाक उड़ाएं, और वो बहुत शर्मनाक है। धार्मिक भावना का अपमान करना, ये ठीक बात तो कोई भी नहीं कहेगा, और मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचती है, ये भी बात बिल्कुल उचित है। जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उन्हें कानून के सामने जवाब देना होगा, और जवाब देना चाहिए। अगर गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। और उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कार्टूनिस्ट को हथकड़ी लगाकर सीढ़ियों पर ले जाया जा रहा है। लेमन मैगजीन ने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी। तुर्की में धर्मनिरपेक्ष कानून लागू है, लेकिन वहाँ किसी के धार्मिक मूल्यों का सार्वजनिक रूप से अपमान करने पर 1 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि विवाद बढ़ने पर लेमन मैगजीन ने सोशल मीडिया पर माफ़ी जारी की। माफ़ी जारी करना मुझे लगता नहीं है कि इतना काफ़ी है। आपको सामने आकर, जिस व्यक्ति ने कार्टून बनाया है, आपको सामने आकर सार्वजनिक रूप से, पब्लिक मंच से या पब्लिक मीडिया से, जो भी आपके पास साधन उपलब्ध हो, एक्स हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये भी वादा करना चाहिए कि इस गलती का सुधार आने वाले भविष्य में आप अवश्य करेंगे, और इस प्रकार की बेवकूफ़ी या निर्लज्जता आप दोबारा नहीं करेंगे। हालांकि विवाद बढ़ने पर लेमन मैगजीन ने सोशल मीडिया पर माफ़ी जारी की और कहा कि कार्टून का मकसद इस्लाम का अपमान करना नहीं था। तो नहीं था तो आपने इस प्रकार का कार्टून बनाने की हिमाकत की कैसे? आपको करनी नहीं चाहिए। और पैगंबर किसी का भी हो, किसी धर्म का धार्मिक व्यक्ति जो कि प्रचलित हो और जो पूजा जाता हो, जिसकी इबादत की जा सकती हो या इबादत की जाती हो, अब ये
जो मूसा साहिब हैं, ये कोई छोटे मोटे पैगंबर तो है नहीं, और अगर छोटे भी हों तो धार्मिक जो पैगंबर या ईश्वर होते हैं या जो खुदा के भेजे हुए दूत होते हैं, वो ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, वो हमारे सम्मान के लायक होते हैं। हमें उनका सम्मान करना ये हमें नैतिक कर्तव्य सिखाता है। और लेमन के एडिटर टुनके अककुन ने कहा, जिस कार्टून को लेकर विवाद हुआ है उसे गलत तरीके से समझा गया है। उन्होंने साफ कहा कि यह कार्टून पैगंबर मोहम्मद साहब का कैरिकेचर नहीं है, बल्कि इसमें इजराइल की बमबारी में मारे गए एक मुस्लिम व्यक्ति को दिखाया गया है जिसका नाम काल्पनिक तौर पर मोहम्मद रखा गया था। अब ये भी बात गलत है। आप मोहम्मद नाम रखकर उसका कार्टून नहीं बना सकते। मोहम्मद आपके जो पैगंबर हैं या जो ईश्वर हैं उनका नाम तो हो सकता है। ये भी संभव है कि आप उनके नाम पर अपना नाम रख लें, जैसे पैगंबर इब्राहिम या अब्राहम, ये सबसे बड़े पैगंबर हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ इब्राहिम लगा ले, हिंदू भी लगा सकता है। ये कोई नाम मुसलमानों की जागीर नहीं है या ईसाइयों की जागीर नहीं है। ये एक बड़ा सच्चा, सुच्चा और साफ नाम है। इसको रखा जा सकता है। कोई भी जाति, धर्म, सांप्रदाय का व्यक्ति अपने नाम के साथ इब्राहिम लगा ले तो उससे उसकी इज्जत अफजाई बढ़ जाने वाली है। इसका मतलब वो दूसरे धर्मों की इज्जत करना जानता है। इसीलिए इसे चाहे आप तकल्लुस कह लें, चाहे ईश्वर का नाम कह लें, खुदा का कह लें, ईसा मसीह का कह लें, किसी का भी कह लें, ये बहुत बड़े पैगंबर हैं। और सभी धर्मों में, चाहे वो मुसलमान हों, ईसाई हों और चाहे यहूदी हों, सब में इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। तो आप उनका नाम अगर रखते हैं तो आपको मजाक नहीं करना चाहिए या कार्टून नहीं बनाना चाहिए। आपको इतनी परमिशन है ही नहीं, और ना इस्लाम इतना कमतर या आसान धर्म है कि वो आपको अलाउ कर देगा। अब अकगुन ने बताया कि दुनिया में 200 मिलियन से ज़्यादा लोगों का नाम मोहम्मद है, और कार्टून का मकसद कभी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता। तो जिनका नाम मोहम्मद है उनसे पूछ के देखिए वो इस नाम को किस प्रकार लेते हैं, अदब से लेते हैं या किस तरह लेते हैं, वो आपको बता देंगे। और पत्रिका ने उन पाठकों से माफ़ी मांगी है जो इस कार्टून से आहत हुए हैं। इस कार्टून से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मेरे जैसा धर्म निरपेक्षता को मानने वाला व्यक्ति भी आहत हुआ है। मुझे भी दुख पहुंचा है, क्योंकि अगर आज कोई अपने दीन से जुड़े हुए पैगंबर का कार्टून बनाता है तो वो किसी भी धर्म का कार्टून बनाएगा, उसको ये छूट मिल जाएगी और ये छूट दी नहीं जा सकती। तो ये कहना कि ये मुसलमानों का पवित्र नाम है, तो हिंदू होने के नाते मैं ये स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, ये हमारे लिए भी पवित्र नाम है। और इस कार्टून से मैं स्वयं भी निजी तौर पे कह रहा हूँ, मैं भी आहत हुआ हूँ। उन्होंने यह भी कहा कुछ लोग जानबूझकर कार्टून का गलत मतलब निकाल रहे हैं और गलत मतलब निकालकर इसे विवादित बना रहे हैं। तो आपने मौका क्यों दिया? फर्स्ट हैंड आपका है। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि इस प्रकार के कार्टून को नहीं बनाया जा सकता और ना ही पब्लिश किया जा सकता है। और अकगुन ने बताया कि इस कार्टून को लेकर हो रही प्रतिक्रिया चार्ली हेब्डो जैसी घटना की याद दिला रही है। उन्होंने जोर दिया कि लेमन कभी भी ऐसा जोखिम नहीं उठाएगी जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। चार्ली हेब्डो कार्टून विवाद में 12 लोगों की जान चली गई थी। अब देखिए, एक कार्टून और 12 व्यक्ति अपने प्राण त्याग दें, ये भी
जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम रॉन्ग। यह घटना लोगों को 2015 में पेरिस में हुए चार्ली हेब्दो हमले की याद दिला रही है, जब पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून को लेकर फ्रांस की चर्चित कार्टून मैगजीन के ऑफिस पर हमला हुआ था। इसमें संपादक समेत 12 लोगों की जान चली गई थी, कई लोग घायल भी हुए थे। अब चार्ली हेब्दो लंबे समय से अपने विवादास्पद और तीखे राजनीतिक धार्मिक कार्टूनों के लिए जानी जाती थी। इस मैगजीन ने पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून कई बार छापे थे, जिन्हें मुसलमानों ने अपमानजनक और भड़काऊ माना। कट्टरपंथियों ने इसे इस्लाम का अपमान बताया और इसका बदला लेने के लिए मैगजीन पर हमला कर दिया। 7 जनवरी 2015 को चार्ली हेब्दो के ऑफिस पर हमला हुआ था, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी। इसमें पत्रकार, कार्टूनिस्ट, पुलिसकर्मी सभी शामिल हैं। और यूरोप की और पूरी दुनिया में इस्लामी कट्टरता धार्मिक भावनाओं और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच तनाव का प्रतीक बन गई। फ्रांस और कई यूरोपीय देशों में कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त कानून लाए गए। फ्रांस में मुस्लिम समुदाय और बहुसंख्यक समाज के बीच खाई बढ़ी और इस्लामोफोबिया की बहस ने जोर पकड़ा। और वैसे तो भारत ने तुर्की की मदद की थी, जंग में खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में आया था और बायकॉट शुरू हुआ और चोट पड़ी। तुर्की में जब 2023 में भूकंप आया था तो भारत ऐसा पहला देश था जिसने दिल खोलकर उसकी मदद की थी। और हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हमने तुर्की की मदद की और उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, मतलब ठीक बात का साथ नहीं दिया। उसने एक ऐसे आतंकवादी देश का साथ दिया, हम इस्लामिक नहीं बोलेंगे, उसने ऐसे आतंकवादी देश का साथ दिया जो सिर्फ आतंकवाद से ही चलता है। वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार सब आतंकवाद के सहारे पनपती और फलती फूलती है। तो मेरा जो विरोध है वो बस इतना ही है। और मेरा मानना ये है कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होना चाहिए। आपको कैसे लगी हमारी प्रस्तुति और कैसे विचार हैं इसके विषय में नीचे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। और एक बात और, आपको हमारे विचारों से हम अवगत कराते रहते हैं यदा कदा, तो आप भी हमें हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य किया करें। जो भी नए व्यूअर मेरे आते हैं देखने के लिए या सुनने के लिए, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम बिल्कुल खुले दिल से, खुले दिमाग से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, हमें कोई हेजिटेशन भी नहीं है। जो ठीक बात होगी उसको हम ठीक ही कहेंगे और जो गलत बात होगी उसको तुरंत गलत कहेंगे और उसकी भर्त्सना भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।